Welcome back, students of Blooming Rose Academy, Class 6, Science subject, Chapter 5 and Lecture 3. Students, in previous lecture, Lecture 2, we study about the methods of separation. इसके पहले हमने पढ़ा था methods of separation. Separation के कौन-कौन से methods होते हैं. तो उस मेथड में हमने हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग पढ़ा. आज उसके आगे फर्दर कंटिन्यू द फोर्थ सीविंग. ठीक है, सीविंग आज हमको देखना है. व्हाट इज सीविंग? देखिए, समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विथ फ्लोर. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड दिस. इसमें ये कह रहा है कि फ्लोर, आटे को हम जो है चपाती अगर बनाना है तो उसको हम क्या करते हैं, सीव करते हैं. ठीक है, हम सीव लेते हैं. सीव मीन्स चलनी, और उस चलनी से हम क्या करते हैं, आटे को सीव करते हैं, उसमें डाल के सीव करते हैं. तो वो सीव करने के बाद क्या होता है, जो माइन्यूट पार्टिकल है, जो छोटा पार्टिकल है, जैसे कि जो आटा है फ्रेश, वो क्या होता है, उसमें से सीव होके नीचे निकल जाता है. और जो हस्क पार्टिकल है, हस्क के पार्टिकल थोड़े से लार्ज होते हैं, तो वो हस्क पार्टिकल सीव में बचे रह जाते हैं, रिमेन रह जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से सीव, बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग वी सेपरेट फाइन पार्टिकल. हम सीविंग से फाइन पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं. सीविंग अलाउज, देखिए, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स. ठीक है ना, फाइन फ्लोर पार्टिकल्स को अलाउ करता है सीव में से टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव. सीव में जो माइन्यूट होल्स बने होते हैं उससे वो पास करके निकल जाता है. व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज, जबकि बिगर इम्प्योरिटीज मीन्स जो थोड़े से लार्ज पार्टिकल है, जैसे कि हस्क पार्टिकल, तो वो क्या होता है, रिमेन ऑफ द सीव. सीव में रिमेन हो जाता है, सीव में बच जाता है. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग. यही प्रोसेस सीविंग है, और सीविंग प्रोसेस इज ऑकर बाय द सीव. ठीक है ना, सीविंग प्रोसेस कैसे होता है, ये सीविंग प्रोसेस कैसे होता है, बाय द सीव, बाय द सीव. सीव मीन्स चलनी हिंदी में कहा जाता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस बाय द सीव होता है. अ प्रोसेस, द नेम इज प्रोसेस ऑफ सीविंग. फाइन पार्टिकल्स को अलग करते हैं. इसी तरह आपने पेबल्स एंड स्टोन्स देखा होगा कि कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें सैंड को, बालू को क्या करते हैं, वर्कर जो है उसको बड़ा सा सीव होता है और उसमें उस बालू को, जो सैंड होता है, उसको सीव करते हैं. तो उसमें जो अननेसेसरी पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी होती है, वो सीव के द्वारा अलग हो जाती है. ठीक है, ये हेल्पफुल है हमारे लिए सीविंग. बाय दिस द सीविंग प्रोसेस इज हेल्पफुल बाय मेनी मीन्स. ठीक है ना, कई तरह से. नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन. देखिए, सेडिमेंटेशन, व्हाट इज सेडिमेंटेशन? समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विनोइंग हैंड पिकिंग. कभी कभी क्या होता है कि कोई मिक्सचर अगर है तो ये हैंड पिकिंग, विनोइंग और सीविंग, ठीक है, इससे पार्टिकल्स जो है सेपरेट नहीं हो पाते हैं. तो जहां पे इससे नहीं हो पाता है, फिर हम सेडिमेंटेशन से सेपरेट करते हैं. देखिए, राइस और पल्स आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग व्हेन यू ऐड वाटर दिस इम्प्योरिटी. जो हम राइस है, जो पल्स है, उसको कुकिंग के पहले, ठीक है ना, बिफोर कुकिंग क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, धुलते हैं.
पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, और फिर पार्टिकल्स क्या होता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज लगी होती हैं उस राइस में या पल्सेस में, उसमें सेपरेट हो जाते हैं वाटर में। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, ये इम्प्योरिटी जो है वाटर में मिक्स हो जाता है, विच बिकम अ लिटिल मडी, और वाटर हो जाता है लिटिल मडी। वाटर थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा गंदा हो जाता है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, और फिर आप देखते हैं कि वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर के बॉटम में जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे बैठ गया, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। अब देखिए इसका सेडिमेंटेशन, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, जब किसी मिक्सचर में हैवियर कंपोनेंट सेटल्स आफ्टर वाटर एडेड, वाटर जब ऐड करते हैं तो सेटल्स डाउन, सेटल्स में नीचे तली में वो बैठ जाता है। टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, जहां पर हैवियर पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाते हैं, ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए जैसे कोई वाटर है तो किसी टैप में से या हैंडपंप में से थोड़ा सा सैंड पार्टिकल का वाटर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, तो आप बाल्टी में फिल करके वाटर को और फिर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आधे घंटे बाद जब आप देखते हैं तो जो भी वाटर में सैंड पार्टिकल्स था या कुछ येलो कलर के कुछ सैंड या कुछ मड, ठीक है, मड उसमें रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है ना, पानी में इन द वाटर दे सेटल डाउन एट द बॉटम, और फिर वो आप उसको वाटर को ऊपर से अलग कर लेंगे और ये सेटल डाउन, ये अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए decantation. What is decantation? When the water along with dust is removed, क्या लिखा है, when the water along with dust means water के साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल भी हैं जो रिमूव कर दिए जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। जैसे कि जब आप राइस या पल्सेस आप जब उसको कुकिंग के बिफोर में धुलते हैं तो क्या होता है, आपके घरों में देखे होंगे कि ये उसमें वाटर से पूरा उसको अच्छे से हाथ से धुल के और फिर पानी को ऊपर से गिरा दिया जाता है। क्यों गिरा दिया जाता है, क्योंकि जब हम वाटर में राइस को धुल देते हैं तो राइस में जो डस्ट पार्टिकल चिपके रहते हैं, जो भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, या हस्क पार्टिकल होते हैं, तो वो लाइटर पार्टिकल होते हैं, और लाइटर पार्टिकल वाटर में ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है ना, लाइटर पार्टिकल क्या होता है, जैसे ये आपका वाटर है, ये राइस हो गया। ठीक है, तो जब आप धुलते हैं तो क्या होता है, राइस हस्क पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ आ जाता है। कुछ डस्ट भी होते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, ये इसको हम ऊपर से गिरा देते हैं। यहाँ पे ठीक है ना, तो ये ऊपर से जो इम्प्योरिटीज है उसको हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज गिरा देते हैं। तो along with water लिखा है ना, along with
व्हेन द वाटर along with डस्ट, ठीक है ना, तो वाटर के साथ डस्ट ये क्या हो गया कि रिमूव आउट कर दिए, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। दिस प्रोसेस इज डिकेंटेशन। दिस प्रोसेस इज डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन में जो स्टोन पार्टिकल या जो और भी हैवियर पार्टिकल है वो नीचे की तरफ बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह से उसको हम अलग करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। द सैंपल प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच वाटर। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, इसमें जो है ऑयल एंड वाटर को भी मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल एंड वाटर में ऑयल क्या होता है, ऊपर की तरफ तैरता है, तो उसको भी हम बाय द डिकेंटेशन ऊपर से गिरा देंगे तो वो अलग हो जाएगा। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can be separate. और जो impurities है वो टॉप लेयर में जब आ जाती है तो उसको हम आसानी से डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपने देखा, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। These are the methods of separating substances by any means, by different means, ठीक है ना। जहां पे जिसका यूज होता है उस मेथड का हम यूज करते हैं, जहां पे जो कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, एंड मेक योर ओन नोट्स। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।